लाइक कर देना यार वीडियो को। मैं वीडियो में आगे जाके नहीं बोला तो अभी मैं प्री रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस चीज़ को कि लाइक कर देना। कमेंट कर देना अगर आपने मैच पूरा देखा है, आपके क्या थॉट्स थे। अगर आप बारसा फैन है तो भी आपके क्या थॉट्स थे, तो मेक श्योर आप कमेंट करके भी बता रहे। और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। 1800 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा करीब है, तो मेक श्योर आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर रहे हैं। थैंक यू। वो कहते हैं ना यार कि किसी चीज़ को अगर दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश कर जाती है या साजिश कर जाती है। वैसा ही कुछ सीन हुआ है आज कि भाई यूनाइटेड फैंस पता नहीं कितने सालों से चाह रहे थे इस चीज़ का, पता नहीं कितने सालों से वेट कर रहे थे इस चीज़ का। और वो चीज़, वो दिन फाइनली आ चुका है कि जब यूनाइटेड ने बार्सिलोना को फाइनली हरा दिया है ओवर द 2 legs एंड नॉकआउट कर दिया उन्हें आउट ऑफ देयर यूरोपा लीग। एंड उनके सारे जो भी सपने थे यूरोपा लीग के सारे शट कर दिए। अब यार देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि भाई बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी फैलेगी इधर उधर, ठीक है। बहुत ज़्यादा बातें होगी यूनाइटेड के बारे में कि हमने तुम्हें इधर हराया, उस चैंपियंस लीग फाइनल में हराया, इस चैंपियंस लीग फाइनल में हराया। वी डोंट केयर भाई, वी डोंट केयर। आज का दिन है सेलिब्रेट करने के लिए, और आज के दिन हम सेलिब्रेट करेंगे। क्योंकि भाई सबको पता है यार, अगर बारसा फैंस अगर इधर होते, इस हमारी पोजीशन पे होते, तो हमें क्या फेस करना पड़ता। तो साफ सी बात है, डोंट टेक दीज काइंड ऑफ बुलशिट एनीमोर। थोड़ी बहुत करते हैं मैच के बारे में बात, ये बातें तो बाद में भी करी जा सकती है, ठीक है। ये तो बैंटर वैंटर ये तो बाद में भी करा जा सकता है। थोड़ी करते हैं मैच के बाद, मैच के बारे में बातें। देखो, फर्स्ट हाफ जो था बहुत ज़्यादा फक्ड अप था, ठीक है। काफ़ी चीज़ें फर्स्ट हाफ में ऐसी थी जो भाई एज अ यूनाइटेड फैन, यूनाइटेड के पर्सपेक्टिव से मैं नहीं चाह रहा था कि भाई वो यूनाइटेड अपने साथ कैरी करे आगे। क्योंकि सेकेंड हाफ की मैं बात करूँ तो इट वॉज टोटली अपोजिट यूनाइटेड के बिहाफ पे। बट फर्स्ट हाफ में कुछ चीज़ें, जैसे मैं अगर जेडन सैंचो की बात करूँ फर्स्ट हाफ में, तो ही वॉज रिडिकुलस भाई। मतलब इतना ही ज़्यादा बॉल पोजीशन लूज करना, बॉल आगे कैरी नहीं कर पाना। मतलब ही वॉज प्लेइंग एज दैट नंबर 10, ठीक है। वाउट वेगोस को हम आगे नंबर 9 के रोल में देख रहे थे। राशफोर्ड को हमने लेफ्ट पे दे रखा था क्योंकि जेडन सांचो नंबर 10 था, और ब्रूनो को हमने राइट पे कर रखा था। तो देखो क्या होता है, हमने हमने क्या बात करी थी कि अगर जब भी जेडन सांचो नंबर 10 खेलता है तो ब्रूनो राइट पे खेलता है, और थोड़ा बहुत देर आर चांसेस कि भाई ब्रूनो क्योंकि राइट पे ड्रिफ्ट करता है तो क्रॉस डालता है, तो देर आर चांसेस कि उसे वाउट वेगोस को भी आगे चांसेस मिल सकते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि सामने उनके पास भी अराओहो था, क्रिस्टेंसन था। तो इट वॉज नॉट एट ऑल ईजी कि भाई उन्हें ब्रेक करके ही सीधा वाउट वेगोस मैजिक ही क्रिएट कर दे वहां पे। और ऑल्सो वाउट वेगोस का भी अगर मैं देखूँ तो थोड़ा सा डेड गेम चल रहा था। क्योंकि वाउट वेगोस यार, एक तो क्या है ना, वाउट वेगोस इसीलिए नहीं कर पाता क्योंकि वो भाई थोड़ा स्लो है यार। अगर उसके पास थोड़ा सा पेस होता, अगर वो थोड़ा और कन्वर्ट, तो कन्वर्टिंग जो उसके चांसेस है, क्योंकि यार मतलब अल्टीमेटली आपको पेस ही चाहिए होता है टू ब्रेक फ्री और टू ब्रेक दैट लाइन। क्योंकि डिफेंडर्स को अगर आपको पुल करना है अपनी तरफ, और फिर आपको अगर आपको ब्रेक करना है, तो पेस इज दैट चीज जो भाई आपको काफी हेल्प करती है आगे प्रोग्रेस करने में। बट अगर वही चीज नहीं है, वही चीज अगर कोई प्लेयर लैक करता है, खासकर अगर वो आपका नंबर 9 है, और अगर एरिक टेन हैग का, अगर मैं सिर्फ एरिक टेन हैग के सिस्टम की बात करूं, तो उसको एक ऐसा प्लेयर चाहिए रहता है जो भाई थोड़ा पेसी हो उस नंबर 9 पोजीशन पे। क्योंकि बॉल कंट्रोल वगैरह तो हर स्ट्राइकर के पास होता है, बट अगर पेस जितना ज्यादा होगा उतना ही इजी रहेगा उसके लिए उस लाइन को ब्रेक करके आगे निकलना। तो वही चीज वाउट वेगोस लैक कर रहा था, और उसी चीज के चक्कर में आई गेस वाउट वेगोस का गेम इतना निखर के नहीं आ पा रहा था। सेम एज जेडन सैंचो। जेडन सैंचो तो यार पता नहीं मतलब क्या है, मतलब कल का गेम इट वाज नॉट ऑफ जेडन सैंचोस टाइप। ऐसे गेम पे आप होप करते हो कि हमारे जो ऐसे प्लेयर्स है, जेडन सैंचो हो गया, राशफोर्ड हो गया, हमारे ये प्लेयर्स है ना निखर के आएंगे, और हम उनको सपोर्ट भी दिखाते हैं। बट ये क्या, जब नहीं कर पाते तो इट गेट्स अ बिट फ्रस्ट्रेटिंग। और वो भी ऐसी स्टेज पे जो भाई बारसा है आपके अगेंस्ट, और जेडन सैंचो ऐसे ब्लंडर्स कर रहे हैं, तो यू कांट स्टैंड इट एट ऑल। तो वो वाली चीज थी, तो हमें जेडन सैंचो को सब्स्टिट्यूट करना एविडेंट था। बट स्टिल जेडन सैंचो को थोड़ा टाइम दिया जाता है, ब्रूनो फर्नांडिस को वापस सेंटर में लाया जाता है, एंटनी को राइट पे लाया जाता है, जेडन को लेफ्ट पे किया जाता है, और मार्कस राशफोर्ड को अप टॉप, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी था। उसके बाद तो सेकंड हाफ में आप लोगों ने देख लिया कि भाई यूनाइटेड ने क्या आग लगा दी। एक चीज तो है कि भाई अगर हम इसी चीज के, यही जो हमारी जो
लाइनअप थी, हम इसी से अगर स्टिक रहते हैं ना तो भाई बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा मिलने वाला है आगे सीजन में, क्योंकि मार्कस रैशफोर्ड पागल हो जाता है भाई जब वो सेंट्रली ऑपरेट करता है। मतलब वो कहीं भी कुछ भी करता है भाई, वो इधर भागता है, वो उधर भागता है, वो सिर्फ डिफेंसिव लाइन को ऐसा तोड़ते हुए जाता है ना जिसकी कोई हद नहीं है। उसके साथ मैं बात करूँ तो सेकेंड हाफ में एंटनी आया। एंटनी वॉज वेरी मच क्या कहते हैं उसको, काम विद द बॉल, कंट्रोल कर रहा था बॉल को अच्छे से, और वो तो गोल तो लाजवाब भाई। एक चीज, एक जो तारीफ जो मैं करना चाहूंगा वो है भाई लूक शॉ की, फॉर दैट बैक हील, फॉर दैट फिकिंग बैक हील जो उसने वहां पे करा, दैट ब्लू ऑफ माई माइंड भाई। वो क्या था भाई, लूक शॉ ने वो बैक हील कर दिया, क्रॉस आया, पीछे गई बॉल, मार्कस रैशफोर्ड ने क्योंकि उसे लीव कर दिया था भाई। एंटनी का वो जो गोल आया था, दैट वाज बिकॉज ऑफ दैट बैक हील, दैट्स इट। कुछ चीजें भाई आज के मैच में, मतलब आई एम वेरी मच क्या बोलूँ मैं, मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि भाई आज यूनाइटेड जीती, क्योंकि इट वॉज नीडेड भाई। मैंने आपको प्रीव्यू में भी, अगर आप लोगों ने प्रीव्यू देखा हो तो मैंने यही बोला था कि यूनाइटेड जीतेगी, एंड देयर वॉज नो वे भाई कि हम जा रहे हैं यहाँ से घर। बट भाई फट गई थी देखो, टू बी ऑनेस्ट। जब यूनाइटेड ने वो पेनल्टी कंसीड करी थी, थोड़ी बहुत बात उस बारे में भी कर लेते हैं। इट वॉज अ पेनल्टी, नो डाउट। ब्रूनो फर्नांडिस शुड हैव केप्ट काम, उधर लोगों का यही कहना है। बट हु केयर्स भाई, अगर ब्रूनो फर्नांडिस वो पेनल्टी नहीं भी देता तो भी सेकेंड हाफ में चीजें वुड हैव बीन डिफरेंट। बट यूनाइटेड हैज वन एंड दैट्स व्हाट इट मैटर्स। उसके और किसी चीज के बारे में मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। ब्रूनो फर्नांडिस शुड बी रिस्पेक्टेड। ओ ब्रूनो तो ठीक है, ब्रूनो के बारे में बात तो हो गई। फ्रेड इज अ गाय जिसके बारे में बात करनी भाई। व्हाट अ गेम दैट गाय हैड। मतलब मेरे को माफ करना, मेरे को आप गालियां देनी है दे लो, बट मेरी गलती हो गई कि मैंने ये बोल दिया कि भाई फ्रेड कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर सकता। फ्रेड एज वॉज द हार्ट एंड सोल ऑफ आवर मिडफील्ड टुडे। एवरीवन फ्रॉम द मिडफील्ड वॉज द हार्ट एंड सोल, क्योंकि कैसे मेरे को मैं बात करूँ, ही वॉज वेरी मच क्रूशल फॉर अस टुडे। फ्रेड की मैं बात करूँ तो भाई ही प्लेड एज दैट डिस्ट्रप्टर भाई टुडे। क्योंकि अगर आपने वो एरिक टेन हैग का ट्वीट देखा होगा कि only job of Fred was to control Frankie de Jong, and that's what he did today. He was a mosquito around him. तो भाई फ्रेड वॉज ब्रिलियंट। और इवन उसके अलावा भाई फ्रेड इवन स्कोर्ड दैट गोल भाई फ्रॉम हिज वीक फुट। तो ये तो और भी बड़ी बात हो गई भाई कि मतलब आज फ्रेड ने आग लगा दी भाई। कुल मिला के बात इतनी है, मेरा मैन ऑफ द मैच अगर आप बोलो तो मैं फ्रेड ही बोलूंगा, क्योंकि ही वॉज ऑल ओवर द पिच भाई। एक और रन मेरे को याद नहीं आ रहा कि किसके अगेंस्ट था, आई गेस बाल्डे था वो जिसके अगेंस्ट वो रन बनाया था फ्रेड ने। भाई भागता गया और पीछे फिर उसने गर्नाचो को फीड कर दिया था। और एक गर्नाचो का सेलिब्रेशन ये वाला, भाई साहब इट फील्स सो गुड भाई, इट फील्स सो गुड टुडे कि भाई फाइनली वी वांटेड दिस एंड वी डिड इट। एंड फाइनली भाई अब राउंड ऑफ 16 में हम जा चुके हैं। अब मेरे हिसाब से अब कुछ 5-7 कॉम्पिटिटर्स है, 5-7 टीम्स है जिनको हम फेस कर सकते हैं। यूनियन बर्लिन बीइंग वन ऑफ देम, एंड अगर मैं बात करूँ तो रियल सोसिएडाड, रियल बेटिस है, फायनोर्ड है, तो फायन बाशे भी है आई गेस। तो ये कुछ टीम्स है जिनको हम नेक्स्ट राउंड में फेस कर सकते हैं। कोई भी एक मेजर टीम नहीं है, यूवेंटस भी नहीं है आई गेस इसमें। तो ये कुछ टीम्स है जिनको हम फेस कर सकते हैं। और इसमें से मैं बात करूँ तो मेरा, अगर मैं किसको चाहूंगा फेस करना, दैट वुड बी आई गेस रियल सोसिएडाड, क्योंकि भाई आई वांट दैट रिवेंज फ्रॉम दैट ग्रुप स्टेज राउंड। बट आई डोंट केयर भाई कोई आए, अब मेन टास्क वाज टू डिफीट बार्सिलोना एंड वी हैव डिफीटेड देम। उसके साथ ही अब मैं बात करूँ तो आर मेन गोल अब है हमारा भाई संडे को, दैट इज द कराबाओ कप फाइनल न्यूकासल के अगेंस्ट। वी मूव, वी गो अहेड, वी शुड विन दैट फाइनल। अब सारा फोकस फाइनल पे रहना चाहिए भाई, जैसा एरिक टेन हैग सेड कि वी हैव अ बिग गेम ऑन संडे, बट टुडे अ स्मॉल बियर वुड बी अलाउड। मैं तो भाई सुबह के 6 बज रहे कहाँ से बियर, बट फिर भी अ स्मॉल बियर टू एवरी यूनाइटेड फैन। खुश रहो, जीते हैं, जीत मनाओ, खुशी मनाओ। ये दिन पता नहीं भाई अब वापस संडे को ही आ पाएगा, क्योंकि संडे को वी विल विन अ मेजर ट्रॉफी भाई। एक क्लिप काट के रख लो, वी विल विन अ मेजर ट्रॉफी ऑन संडे। तो यही तक थी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर आप लाइक कर रहे हैं, कमेंट करके बता रहे हैं आपके क्या थॉट्स थे कल के मैच के बारे में।
सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, 1800 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा करीब है, तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब भी कर रहे हो फुटबॉल विद कॉमेंट को। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट दोस्तों।